जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। मेरे YouTube चैनल बालाजी के प्यारे चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने नया ओपन किया है और ये चैनल मैंने नया बनाया है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम के साथ जोड़ूं, हनुमान जी के साथ जोड़ूं और आपको जितना ज़्यादा हो सके आध्यात्म की तरफ लेकर जाऊं। मेरा हर संभव कोशिश ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आध्यात्म से जोड़ूं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, मुझे आपके अपनेपन, अपने आप के भाईचारे की ज़रूरत है। वो इस वजह से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वो इस वजह से क्योंकि जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान, जो आपको बातें बताऊंगा, जो साबर मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, वो जो मैं आपको बताऊंगा, वो पूरा कहीं भी आपको इतनी सटीक जानकारी देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। बेशक आप मेरे चैनल की वीडियो कहीं भी किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली मेरे इस चैनल पर साधना जो अपलोड करने जा रहा हूँ मैं, वो साधना दोस्तों, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ वो प्रयोग है धन त्रयोदशी प्रयोग। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो धनदा लक्ष्मी है उनका प्रयोग भी इसे हम कह दें तो बुरा नहीं होगा। तो इसके ऊपर देखो दोस्तों, आज के समय में ये बताइए कि कौन नहीं चाहता कि वो समृद्ध हो, ठीक है, उसका मान सम्मान हो, उसके पास पैसों की, धन की कमी हो। ऐसा कौन चाहता है कि मेरे पास ये सब ना हो। देखो, धन सभी चाहते हैं, मान सम्मान, यश, कीर्ति, सब कोई ये चाहता है। तो उसके लिए क्या संभव है कि ये सब कुछ हमें मिल सके? तो दोस्तों, बिल्कुल संभव है, आपको ये सब कुछ मिलेगा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए करना क्या होगा, अभी दीपावली आ रही है, इसमें केवल मात्र 3 दिन का प्रयोग है। सिर्फ 3 दिन की इसे प्रयोग कह लीजिए या साधना कह लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, दीपावली से जिसे हम बड़ी दीपावली का नाम भी देते हैं, कई जगहों में जैसे कहते हैं ना, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, तो आपको बड़ी दीपावली से 2 दिन पहले ये प्रयोग शुरू करना है और बड़ी दीपावली की रात्रि को ये समाप्त करना है। यानी कि ये आपका प्रयोग सिर्फ मात्र 3 दिन का प्रयोग हुआ। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी कैसे है, क्या प्रयोग है, क्या सामग्री है, कैसे ये की जाती है, बिल्कुल पूरी डिटेल में अब हम इसके बारे में आगे जो है विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो मेरे चैनल पसंद आए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3 दिन का प्रयोग है। 4 तारीख को दीपावली आ रही है हमारी, तो उससे यानी कि 2 तारीख को ये प्रयोग आपने शुरू करना है। रात्रि के समय का प्रयोग है और आपको इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ किन किन सामग्रियों की इसमें जो है ज़रूरत पड़ेगी इस साधना में। इसमें दोस्तों, सबसे पहले एक आपकी सफ्टीक माला हो या कमल गट्टों की माला, दोनों सफ्टीक हो तो ओरिजिनल सफ्टीक होना चाहिए। ये ना हो कि कांच वगैरह को माला बनी हुई हो, और बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित, साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित ये माला आपकी होनी चाहिए। एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, कोई भी साधना या कोई भी प्रयोग अगर आप करते हैं, तो अगर आपकी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आपकी जो है साधना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रयोग, आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना सफल नहीं होती पूर्णतया। ठीक है। सेकंड जो इसमें आपका जो इस्तेमाल होगी सामग्री, वो है दोस्तों गोमती चक्र। एक गोमती चक्र चाहिएगा, लेकिन वो भी पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। जो भी सामग्री मैं बताऊंगा सभी प्राण प्रतिष्ठित आपकी जो है होनी चाहिए। एक है दोस्तों आपका इसके अंदर इस्तेमाल होगा, वो है दोस्तों अगरबत्ती कह लीजिए, धूप कह लीजिए, सुगंधित लोबान की हो। ये बात ध्यान रखना है, लोबान की बनी हुई होनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का जो है दीपक लगेगा इसमें। और इसमें जो है आपकी अगली सामग्री जो है दोस्तों, वो आपका एक जल पात्र होगा, जैसे एक लोटा टाइप का होता है हमारा, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना होना चाहिए। उसके अंदर डाल के उसको जल को हमें उस साधना कक्ष में रखना होगा। अगली जो इसमें दोस्तों वो इस्तेमाल होगी दोस्तों हमारी मंत्र सिद्ध की हुई एक माँ लक्ष्मी की फ़ोटो, एक ख़ास किस्म की फ़ोटो होती है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। केवल वही उसमें इस्तेमाल होगी। और
आखिरी जो सामग्री इस्तेमाल होगी दोस्तों वो है ईरानी केसर। क्योंकि ईरानी केसर क्या होता है, एक तो असली होता है, दूसरी उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत तीव्र खुशबू होती है। ये सभी सामग्री आपकी जो प्राण प्रतिष्ठित इसमें होनी आवश्यक है। अब इस प्रयोग को करना कैसे है, दीपावली से 3 दिन पहले यानी कि 2 तारीख की रात को नहा धोकर साफ सुथरे सब स्वच्छ कपड़े पहनकर एक एकांत कमरे के अंदर आपको जो है अपनी चौकी लगानी है। लकड़ी का बाजोट होना चाहिए, लकड़ी का जिसे हम पिड्डा बोल देते हैं वो रखकर मुंह आपका जो है पूर्व दिशा की तरफ होना ज़रूरी है। ये बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, मुंह आपका पूर्व दिशा की तरफ हो। और आपको इस प्रयोग को करने के लिए सामने लकड़ी रखकर लकड़ी का जो बाजोट है उसके ऊपर लाल कपड़ा आप बिछाएंगे। लाल कपड़े के ऊपर आपको बीच में, सबसे बीच में तो पहले आपको माँ लक्ष्मी का जो चित्र है प्राण प्रतिष्ठित उसकी स्थापना कर। और दोस्तों जो माँ लक्ष्मी को जब आप स्थान दे देंगे बाजोट के ऊपर, तो माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ, आपका सीधे हाथ नहीं, माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ गणेश भगवान जी की आपको चित्र या मूर्ति जो भी होगी वो उसको स्थान देना है। और बिल्कुल उनके सेंटर में दोनों, जैसे गणपति भगवान और माता लक्ष्मी जी, उनके बिल्कुल सेंटर में बीच में आपको जो है गोमती चक्र को किसी पात्र में रखकर, चाहे वो तांबे का, लोहे का, एल्युमिनियम का, कोई भी पात्र हो, ऐसे चौड़ा टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर उस पात्र को रखकर आपको उस पात्र के ऊपर सबसे पहले तो आपको फूल डालने हैं। गुलाब के फूल या गेंदे का फूल, उस तरह फूल को डालकर उसके ऊपर आपको जो है गोमती चक्र को स्थान देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रयोग है। और उस गोमती चक्र के यानी कि माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ आपको जो है देसी घी का दिया जो जलेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। राइट हैंड की तरफ गणेश भगवान, लेफ्ट हैंड की तरफ देसी घी का दिया और सेंटर में आपको गोमती चक्र का जो है स्थान देना है। अब मैं इसका आगे आपको बता देता हूँ कि आपको आगे का क्या करना है। जब आप इतना कुछ कर लेंगे तब आपको सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश भगवान जी का पंचोपचार पूजन करना है, धूप दिया अगरबत्ती, ठीक है, तिलक आदि करके। और इसमें जो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको इसका अगला प्रयोग क्या करना है। अब आपको जो है बैठ जाना है, फिर आपको माँ लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करना है, फिर आपको जो है गोमती चक्र का पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो पहनने के आपके जो कपड़े होते हैं वो पहनने वाले कपड़े आपके पीले रंग के होने चाहिए। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। और उन पीले रंग के कपड़ों के अंदर सिलाई ना हो। जैसे आपकी धोती पहन ली आपने पीले रंग की, और उसी धोती को नीचे लपेटकर ऊपर से आपको जो है वही धोती ओढ़ लेनी है। यहाँ तक कि अंडरवेयर तक भी नहीं पहनना आपको, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें सिलाई होती है, इसलिए आपको केवल धोती लपेटिए, उसमें सिलाई होनी नहीं चाहिए। पीले रंग की आपकी धोती हो और पीले रंग का ही आपका जो है आसन होना चाहिए, ऊनी आसन। एक ऊनी आसन आता है वो आपको रखकर उसके ऊपर आपको बैठना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, 3 दिन तक लगातार आपको जो है, दोस्तों माफ़ी चाहूँगा बीच में एक फ़ोन आ गया था। तो अब आपको करना क्या है, आपको उसके अंदर जब आप इतना प्रयोग संपन्न कर लेंगे तब आपको प्रतिदिन उस माला से, जो माला आपको प्रोवाइड होगी, जो इसमें सफ्टीक माला होगी या आपकी कमल गट्टे की माला होगी, सबसे पहले कमल गट्टे का या सफ्टीक माला जो आपकी, उसके सुमेरु जो होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर एक अलग मन का होता है, उसके ऊपर आपको जो है केसर जो हमने लिया, ठीक है दोस्तों, जो केसर हमने लिया था उसका तिलक करना है सुमेरु पे। और उसके बाद एक एक करते हुए, ये पहले दिन ही करना है आपको, सिर्फ माला के ऊपर तिलक पहले दिन करना है। बाकी जो पंचोपचार पूजन बताया वो तीनों दिन आपकी साधना शुरू करने से पहले होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरी एक एक मनके के ऊपर आपको तिलक लगाना है उस केसर का, और उसी केसर से आपको माँ लक्ष्मी को तिलक करना है, गोमती चक्र को तिलक करना है, गणेश भगवान को तिलक करना है, और जो आसन पर जिस पर आप बैठोगे उस आसन को तिलक करना है। और सबसे पहले जब आप इतना सब कुछ आप विधि कर लेंगे, तब आपको अपने दोनों हाथ बंद करके, आंख बंद कर थोड़ी देर तक माँ लक्ष्मी को इस प्रकार की भावना रखेंगे कि आपके हृदय में माँ लक्ष्मी समाहित हो रही हैं। मन ही मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, गणेश भगवान का आपको ध्यान करना है, और उसके बाद आपको जो है मंत्र जाप करना है।
मंत्र जाप जो है आपकी कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 माला का आपको जो है जाप करना है। और ये प्रयोग रात्रि 9 बजे के बाद ही आपको जो है संपन्न करना है। अब मैं मंत्र आपको बता देता हूँ कि आपको उस माला से कौन सा मंत्र जो है जाप करना है। वो आपका मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम ह्रीम धन धान्य समृद्धि देही देही फट स्वाहा। ये आपको जो है दोस्तों मंत्र बनेगा। इसे फिर से थोड़ा तेज में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बोलने उच्चारण में दिक्कत ना हो, और इसे ध्यान से सुन लीजिएगा मंत्र। ओम ह्रीम धन धान्य समृद्धि देही देही फट स्वाहा। ये आपका मंत्र रहेगा। इस मंत्र से आपको जो है 35 से 40 माला आपको नित्य 3 दिन तक आपको जो है इसकी साधना करनी है। अब आपको जब आपका तीसरा दिन पूर्ण हो जाए, जब आपके 3 दिन हो जाएं, तब आपको क्या करना है, गोमती तीसरे दिन यानी दीपावली की रात्रि को जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए, तब उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको वो गोमती चक्कर उठाना है किसी डिब्बी के अंदर या किसी मखमली कपड़े के अंदर। कपड़ा भी पीले रंग का होना चाहिए अगर कपड़ा लेते हो, और या फिर आप कोई प्लास्टिक की डिब्बी लीजिए या कोई इस टाइप का कोई वो चीज़ लीजिए जिसमें आप गोमती चक्कर को रख सकें। रोज़ाना आपको उस गोमती चक्कर को उठाकर, पहले तो साधना की आपने, गोमती चक्कर को उठाकर अपने अलमारी में रख लो, जहां आप पैसे या अपने गहने जेवरात आदि रखते हैं उस स्थान पर रखना है आपको। फिर रोज़ाना आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करेंगे उस गोमती चक्कर को रोज़ाना धूप दिया आपको जो है दिखाना ही दिखाना है। और ये प्रयोग आपका केवल 1 साल तक काम करेगा। अगली दीपावली को आपको जो है नया सिद्ध करके रख। तो दोस्तों अगली दीपावली को नया सिद्ध कर लेना है सेम इसी तरह के प्रयोग से। और दीपावली की जो है अगली दीपावली को रात को जो है जो पुराना हमारा गोमती चक्कर रखा हुआ था उसे हमें बहते पानी में, साफ पानी में प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करने की एक विधि मैं बताता हूँ। हाथ जोड़कर आपको ये करके आना है, ये बोलना होता है, जब भी आप कोई भी सामग्री को, किसी भी प्रकार की सामग्री को जल में प्रवाहित करते हैं तो ये जरूर बोलना होता है कि हे वरुण देवता, मेरे द्वारा आज तक जो भी जप तप पूजा पाठ की गई है, वो जप तप मेरे प्रभु जिस भी देवी देवता के लिए आपने की है, कि मेरे उन प्रभु के श्री चरणों में उसे अवश्य पहुंचाना, उन्हें अवश्य समर्पित करवाना, ऐसी कामना मैं आपसे करता हूं। और जो मेरी आज तक जप तप साधना थी वो मैं आपके श्री चरणों में समाहित करने जा रहा हूं, और इसे मेरे प्रभु के इष्ट के चरणों में ज़रूर पहुँचाना। ये बोलकर आना होता है। ये नहीं कि गए और जाके पानी में ठप देसी फेंक के और अपने वापस आ गए। ये कभी प्रॉपर तरीका नहीं होता। जो मैंने बताया वो तरीका होता है, चाहे कोई भी सामग्री हो, इस तरीके से आपको प्रवाहित करनी होती है, तब वो फलीभूत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब कुछ एक नियम है, जल्दी से वो बता देता हूँ। नियम क्या क्या है। पहला नियम, किसी भी प्रकार का आपको जो है उसके अंदर जब आप साधना करेंगे, चाहे घर का हो या बाहर का हो, उस साधना के ऊपर आप उसकी नज़र ना पड़े, वो उसको देख ना पाए। दूसरा नियम, जब ये 3 दिनों की साधना चलेंगी आपको कम से कम लोगों से बातचीत करनी है, कम से कम किसी से हाथ मिलाना है। संभव हो सके तो अपने घर में एक तरह से 3 दिनों के लिए कैद होके रह जाओ। ठीक है। तीसरा इसका जो नियम है वो बताता हूँ दोस्तों। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब मन, कर्म और वचन तीनों से। चौथा नियम दोस्तों इसका ये है कि आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार का, जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो उस गोमती चक्र पर भी किसी की नज़र बिल्कुल ना पड़े। जहाँ किसी की नज़र पड़ गई समझो उसका असर वहीं ख़त्म हो गया, फिर वो काम करना बंद कर देगी। पांचवा जो दोस्तों इसका जो मैं आपको बता देता हूँ नियम क्या है, जब भी आप ये प्रयोग करेंगे तो इस प्रयोग के बारे में करने से पहले या करने के बाद में कभी भी किसी के सामने इसका कोई जिक्र तक नहीं करेंगे कि मैंने ऐसा कोई प्रयोग किया है। दोस्तों ये साधना इतनी तीव्र साधना है कि आपको पूरा वर्ष समझ भी नहीं आएगा कि धन किस तरह समेटे। कहने का मतलब ये नहीं कि बरसात हो जाएगी, बरसात कुछ नहीं होती, सब कहने की बात होती है। हाँ, आपकी उन्नति का, आपके ऊपर, आपके व्यापार का, आपके ऊपर धन माता लक्ष्मी की कृपा बनने के रास्ते अपने आप स्वयं खुलते चले जाएंगे। ऐसा समय आपके जो है ये प्रयोग लाकर आपके सामने कर देगा और आपके पास
यथा धन की जो है आपके ऊपर कृपा। प्रयोग तो दोस्तों ये प्रयोग जिस हिसाब से मैंने बताया आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। बस इसको करते वक्त दिशा जो मैंने बताई है वो ज़रूर ध्यान रखना, या तो आपकी उत्तर दिशा हो या आपकी पूर्व दिशा हो, और श्रेष्ठ आपकी मानी जाएगी उत्तर दिशा इस साधना में। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और किसी भी प्रकार की इसकी जो सामग्री है अगर आपको वो प्रोवाइड न हो पाए, या प्राण प्रतिष्ठित आपको नहीं पता कि किस प्रकार करते हैं, तो आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री जो है मुझसे मिल जाएगी। आपकी जो भी उसकी जो राशि होगी वो आपको उसकी पे करनी होगी, और आपके एड्रेस पर आपको जो है समय रहते मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये ज़रूरी नहीं होता कि दीपावली की रात को ही आपको ये करना है। अगर दीपावली से पहले करोगे तो अच्छा होता है, अन्यथा किसी भी शुक्रवार को आप ये जो है प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। बहुत तीव्र प्रयोग है, बहुत अच्छी साधना है, मात्र 3 दिनों की साधना है। अब आप सोचिए 3 दिनों की साधना में आपका पूरा साल आनंदमय और सुख में निकले, तो क्या 3 दिन हम अपने उस सुख के लिए क्या कर नहीं सकते। और ये तो है नहीं कि दोस्तों पूरी दिन रात करना है, सिर्फ रात रात की साधना आप करिए और अपने जीवन को खुद अपने हाथों से सुख में बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ये मेरी पहली वीडियो थी, और आगे आगे इतनी ज़बरदस्त वीडियो, इतना ज़बरदस्त ज्ञान मैं आपको दूंगा अध्यात्म से, जिससे आपका मन करेगा कि आप अध्यात्म से जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं पूर्ण विराम देता हूं आज के इस वीडियो को, और आप सभी की दुआएं, आपका आशीर्वाद, अगर आप सबका प्रेम मेरे साथ रहा तो हम एक दिन जरूर उस ऊंचाइयों को छुएंगे। हम जरूर एक दिन परमपिता परमात्मा के शुभ दर्शन जो है करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आप और आपके परिवार में सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण करें। माँ लक्ष्मी जी से, गणेश भगवान जी से, और मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे बड़े भ्राता, मेरे पिता समान हनुमान जी महाराज से यही कामना करता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, तो यही मैं आप पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय वीर बजरंग बली बालाजी महाराज की जय हो। जय जय प्रभु श्री राम जी की जय हो। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय प्रभु, आपकी सदा ही जय हो, भक्तों की सदा ही जय हो।